नमस्कार, स्वागत है। आज हम खास चर्चा करने के लिए मैनपुरी पहुंचे हैं और आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ राम नरेश जी मौजूद हैं। समाज सेवी भी हैं वरिष्ठ। तो आज जो हम चर्चा करेंगे, एक उस छात्र पर चर्चा करेंगे जिसने बाद में आकर किसानों का वो मसीहा बना और समाजवाद को पैदा किया, समाजवाद को जोड़ा, समाज को जोड़ा। तो आज हम चर्चा करेंगे नेताजी पर, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी पर, जो एक छोटे से गांव से, एक छोटे से परिवार से निकलकर आए, जिन्होंने अपनी राजनीति का सफर छात्र जीवन से किया। तो आज उनके कुछ करीबी लोगों में से एक लोग जो हैं वो राम नरेश जी हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे और जानेंगे। राम नरेश जी, जैसा कि जिस विधानसभा से नेताजी एमएलए रहे, आपका गांव उसी विधानसभा में पड़ता है, जैसा मुझे जानकारी है। उसी गांव पड़ता है जी। तो किस तरह का सफर रहा, कैसे शुरुआत की उन्होंने? नेताजी संगठन बनाने में, उनमें प्राकृतिक गुण थे संगठन बनाने के। जब नेताजी डिग्री कॉलेज में बीए के छात्र थे तो छात्र संघ के वो अध्यक्ष हो गए थे। सब लोगों ने उनको, आज मोदी जी ने किया है, पहले ही आह्वान कर दिया था कि सवर्णों का भी 10% आरक्षण होना चाहिए। और उन्होंने दलित हो चाहे कि सब लोग संपन्न रहो, सबकी शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य ठीक हो, सब। और के किसान थे, अंत्येष्टि हुई या लोगों ने खबर सुनी तो पूरे देश के लोग, किसी दल का हो चाहे उनका दुश्मन हो, वो भी सब सैपाई में ऐसा लगा कि मैंने तो अपने जीवन में बड़े बड़े नेताओं का देखा, लेकिन इतना मैंने किसी को इतना सम्मान मिलते हुए नहीं देखा। नेताजी तो नेताजी थे और उनको लोग नेताजी कहते थे। उनका बहुत जीवन संघर्षमय रहा। बहुत, हम लोग बहुत गरीबी से आए, गांव के रहने वाले थे। जिस गांव में वो थे उस गांव में सड़कें भी नहीं थी। उनकी कृपा से उस गांव में स्कूल बना जहां शिक्षा हुई, और आज वो तहसील का, जिला लेवल का, उसमें इतना बड़ा हॉस्पिटल दिया जहाँ 5-6 जिलों के लोग आते हैं, इलाज कराते हैं, और बहुत ही असाध्य रोगों का उन्होंने किया। उन्होंने बच्चों की फीस माफ़ की, ये तक की सिंचाई, किसानों की सिंचाई माफ़ की, फ्री कर दी सब गवर्नमेंट से। उनका ये कहना था पढ़ाई, सिंचाई, दवाई ये सब फ्री होना चाहिए, डॉक्टर लोहिया का। तो ये उन्होंने जीवन भर अपनाया अपना। अच्छा, ये तो उनका राजनीतिक सफर है। अगर मैं जानना चाहूँ, आपकी कभी मुलाकात हुई, किस तरह की बातें होती थी आप लोगों के बीच में, और वो क्या क्या बातें होती थी, आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? नेताजी आज नहीं हैं जी, लेकिन उनकी याद आती है, ऐसा नहीं होता। जो उनके साथ समय बीता, मैं पत्रकारिता लाइन में था और उस टाइम में लोकल अखबारों का बहुत महत्व था, तो नेताजी अक्सर बुला लिया करते थे। मैं तो कांग्रेस में उस टाइम में था, तब भी नेताजी गाड़ी में बुलाते थे और अपनी बात कहते थे, मैं उनकी बात छापता था। वो बहुत ही संघर्षशील, बहुत साहसी, कभी डरने न वाले, और अपने कार्यकर्ता की जी जान से मदद हमेशा उन्होंने की। चाहे वो गरीब हो, वो तो गरीबों के मसीहा कहिए। अब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर कोई गरीबों का मसीहा है तो मुलायम सिंह जी हैं। हम देखते हैं जब उनका स्वर्गवास हुआ था, निधन हुआ था, तब हर व्यक्ति की आंख नम थी। आज आपसे जब चर्चा हम उनके बारे में कर रहे हैं तो आपकी भी आंखें नम हैं। अब उनके बारे में ज़्यादा चर्चा मत कीजिए कि हमको रोना आ जाता है। उनके साथ जो पल बीते हैं, वो उनको हमेशा ही रहता था। जब पावर में आते थे या बिना पावर के आते थे तो हमेशा ये कहते कोई हमसे काम कराया, वो प्रसन्न होते थे। लड़के की नौकरी की बात हो, सिंचाई की बात हो, मेडिकल में एडमिशन की बात हो, वे बहुत प्रसन्न होते थे। आज के नेता बड़ा
कोई यहाँ पहुँचता है तो नाक बहुत सकोड़ देते हैं, पता नहीं ये किस काम के लिए आ गया। उनको कभी संकोच नहीं रहा। अच्छा, हमने जैसे सुना है कि नेताजी जब अपना प्रचार करते थे तो साइकिल से जाते थे। आपने कभी देखा साइकिल से कहाँ कहाँ जाते थे, कैसे जाते थे? कभी मुलाकात हुई आपकी? साइकिल से मेरे टाइम में नहीं जाते थे। अच्छा। हाँ, इसलिए कि मैं उनसे बहुत छोटा था और हमसे बड़े हैं, हम तब पढ़ते थे। लेकिन मेरी मुलाकात जो सबसे पहले हुई तो वो कुरसेना गांव में मेरी बुआ थी वहाँ। मैं वहाँ से लौट रहा था साइकिल से और नेताजी किसी के पीछे गाड़ी पे उस पर कैरी बैठे आ रहे थे। मैंने उनको जानता जिनके पीछे बैठे थे नाम, तो नेताजी हमें कोई जान पहचान नहीं, मैंने उनके पैर छुए, मैं जानता था। वो हमें जानते थे नहीं जानते, वैसे नहीं जानते होंगे। तो मैंने पूछा कि साहब कहाँ गए थे आप? जसवंत चौराहे पे। उन्होंने कहा कि कुरसेना में आग ही लग गई थी, 5-6 घर जले गए, वहाँ गया था, चलो तुमको चाय पिलाएं। ये पहली मुलाकात मेरी नेताजी से हुई, पढ़ रहा था और उन्होंने वहाँ बीच चौराहे पे एक होटल था, बिस्कुट मंगाए, हमको चाय पिलाई और उनने हमसे कोई बात नहीं की। ये मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने उनके पैर छुए थे और उन्हें हमसे बिना ही जान पहचान के, शायद हमको नहीं जानते होंगे, लड़के थे, उन्होंने कहा चल तुमको चाय पिलाएं। मैंने केवल इतना पूछा कि आप कहाँ गए थे? बोले तुम कहाँ गए थे? हमने मेरी बुआ है वहाँ गए थे बुआ के पास। बोले वहाँ गाँव आग लग गई। तो हमने साहब कितने घर जल गए? बोले 5-6 घर जल गए। अच्छा, हमने सुना है कि नेताजी को पहलवानी का शौक था, तो कभी इस दौरान कभी मुलाकात हुई, उन्हें पहलवानी करते देखा कभी आपने? नेताजी ने अपने जीवन में जो कुश्तियाँ लड़ी सब जीती। राजनीतिक कुश्ती हो चाहे दंगल कुश्ती हो, कोई कुश्ती हो, और जब लोगों को धोखा देते हैं तभी कभी चोट थोड़ी खा जाते हैं। अपने लोग जब धोखा देते हैं तो थोड़ा कष्ट तो होता ही, आदमी को पीड़ा तो होती है कि जैसे आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। एकलव्य ने तो सीखा भी नहीं था, द्रोणाचार्य से मूर्ति सीखा था, तो उसने द्रोणाचार्य के मांगने पर अंगूठा दे दिया था। ये लोग सब पाके भी अंगूठा काटना चाहते हैं लोगों के। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ, एक क्रांतिवीर थे सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी कहा जाता था। उसके बाद दूसरा जो नाम है वो मुलायम सिंह यादव जी का है। तो इतनी बड़ी उपाधि, ये खिताब कैसे मिला उन्हें? उनको पूरा प्रदेश नेताजी सुभाष चंद्र के बाद नेताजी के नाम से जानते हैं सब। हाँ, और हमारे इसमें दूसरा कोई नेता, सब नाम से जाने जाते हैं, चाहे बड़े बड़े नेता रहे हों, लेकिन इनको केवल नेताजी के नाम से लोग कोई नाम ले तो कहते नेताजी। तो सम्मान नहीं थे, लोग कम नाम उनका लेते थे। मैं तो उनका कभी नाम नहीं लेता था, लेकिन आज पूछ रही हो तो नाम लेने पड़ रहा है। अच्छा, देखा जाता है, मैंने उनकी किताब पढ़ी है, उसमें लिखा था कि बेटियां घर से बाहर नहीं जाती थी। नेताजी ही थे जिनकी देन थी कि आज बेटियां पाठशाला जाने लगी, बड़े बड़े कॉलेज में जाने लगी, एनसीसी कैडेट्स में जाने लगी। तो ये वो कहानी कैसे शुरू हुई थी? बच्चियों की पढ़ाई की शिक्षा का उन्होंने आंदोलन, संघर्ष किया था। जब वो 89 मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, 77 में सहकारिता मंत्री रहे जी, तो उनके बड़ा गरीबों के लिए बड़ी टेस्ट थी, महिलाओं के लिए बहुत थी चीज़। तो वो चाहते थे, तो सबसे पहले आके उन्होंने एक अध्यादेश लाए, कानून लाए कि हर गांव में शौचालय होना चाहिए। कि मेरी बहू बेटियां जो हैं दिन भर अपना जाती नहीं थी, बात टाइम तो समय दूसरा था कहने का, तो दिन भर अगर उनको सोच लगा है, कुछ लगा है तो नहीं जाती थी, पेट में भी जाती, तो उससे बीमार हो जाती थी। तो उन्होंने गांव-गांव में, ये पहला जो उनका सपना था, गांव-गांव में शौचालय बनवाए लोगों के लिए। अब बजट भी कम था, सत्ता कांग्रेस की सरकार थी तो बजट भी कम देती थी उस समय। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया और सबको शिक्षा फ्री की, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई सबके लिए उन्होंने कहा था। उनके पास पहुंच जाए तो उनको दुश्मन भी हो तब वो उनको अच्छे अस्पताल भर्ती कराते थे और उनका इलाज करते थे। अच्छा, नेताजी ने चुंगी का टैक्स की कोई घटना थी और उसके बाद किसानों का कर्ज माफ भी किया था। आज तो किसानों को धरने पर बैठना पड़ता है अपनी मांगों को लेकर। तो क्या नेताजी जब पहली बार सरकार मुख्यमंत्री बने 89 में, तो सबसे पहले चुंगी खत्म कर दी। इस चुंगी वाले सब जगह चुंगी लगे हुए थे, चुंगी टैक्स कम जमा होता था, जेब ज़्यादा बाबू की भरती थी अधिकारियों की। तो उन्होंने अपनी एक कलम से पूरे प्रदेश की चुंगी और चुंगियाँ सब खत्म कर दी, सब चुंगी खत्म कर दी। और उन्होंने कहा कि ये पैसा आपको नुकसान हो रहा है, मैं सरकार से दूंगा,
आप परेशान मत होइए। आपकी नगर पालिकाओं को, टाउन एरिया को कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने पैसा दिया, ये उन्हीं का देन है। जो चुंगी न आदमी जब जाता था तो शादी करके आया, थोड़ी पोटली ली, उसको पीछे अधिकारी भेज देते थे कर्मचारी कि वो टैक्स दो, टैक्स दो। उन्हें देखा खुद, मैंने खुद जीवन अनुभव किया। आप साइकिल पटी लें, वो पीछे भाग रहे, वो टैक्स दो, टैक्स दो। उनकी जेब में रुपया डालो, उन्होंने ख़त्म किया। उन्होंने वो ख़त्म किया, और जो पुलों पे लगता था टैक्स वो ख़त्म कर दिया। जो उनके हाथ में था प्रदेश में, सब PWD के जो पुल थे उन पर सब टैक्स ख़त्म कर दिया। फ्री में आप जाइए, कोई सवाल नहीं। और यहाँ बहुत बड़ा बैरियर था सेल टैक्स। व्यापारियों के लिए बहुत उनके दिल में थी कि व्यापारी हमारा छोटे व्यापारी तरक्की करें, तो उन्होंने वो चुंगियाँ ख़त्म कर दी। वो क्या ना, जो टोल टैक्स थे वो ख़त्म कर दिए। और सेल टैक्स थे, RTO के थे, उन्हें सब अपने कलम से ख़त्म कर दिए। सब फ्री हो गया था। स्वतंत्र व्यापार करने का व्यापारी को, हालांकि व्यापारियों से थोड़ा दुष्ट रहते हैं वो, या तो पता नहीं क्या क्यों रहते, लेकिन उन्होंने व्यापारी ने बहुत काम किया। एक आखिरी सवाल आपसे, चूँकि नेताजी अब हम सब के बीच नहीं है और उनके निधन के बाद हर व्यक्ति दुख में तो है ही है, लेकिन उनकी जो क्षति है वो कैसे पूरी होगी और कौन उनकी विरासत को आगे तक ले जाएगा, ये बड़ा सवाल है। उनकी विरासत को शिवपाल सिंह ने भी अखिलेश को पहले भी नेता माना। कई बार बयान उनके में पढ़े, क्या अखिलेश को ये भाई नेता मानते हैं, हमारा है तो भतीजा, हम चाचा हैं, लेकिन उसमें नेतृत्व गुण है, नेतृत्व है। किसी तरह ऐसे लोगों ने आके परिवार में विघटन कराया और 2 दल बन गए। लेकिन आज बहुत खुशी है कि आज एक मंच पर अपनी पुत्र वधू को जिताने के लिए, नेताजी पुत्र वधू को जिताने के लिए जी जान से शिवपाल सिंह लगे हुए हैं। इस लाखों की जीत होगी, आप बिल्कुल शंका मत करें। और ये जो मीडिया है वो पता नहीं किसको क्या कर दे, खुद चुनाव नहीं जीत सकते कहीं। तो क्या माना जाए अखिलेश यादव उनकी विरासत संभालेंगे अब आगे? अखिलेश यादव उनकी विरासत संभालेंगे। अब उनके सहयोग में राम गोपाल जी हैं, शिवपाल जी हैं, और भी कार्यकर्ता हैं, वो संभालेंगे। हाँ, और जो ऐसे जो आज शिवपाल सिंह बड़े दिल की बात करी है, वो बहुत सराहनीय बात है। और मैं उनको बधाई देता हूँ कि अगर ये पहले ही सोच लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राम नरेश जी, जो नेताजी के नज़दीक भी रहे, वरिष्ठ पत्रकार भी थे, उन दोनों की राजनीति भी देखी।